अब हम जो बातचीत कर रहे हैं वो रिकॉर्ड की जा रही है। जी जी। तो एक बार फिर से मैं ऑफिशियल तौर पर क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपका स्वागत करता हूं, और राष्ट्रीय अधिकारी बनने पर आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको भी बधाई साहब। हाँ, थैंक यू। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप चंद्रगुप्ती शपथ लीजिए। चंद्रगुप्ती शपथ आपने देखी है कि नहीं? हाँ देखिए, पूरी पढ़ी देखी है है। मैंने। तो उसको आपको पूरी चंद्रगुप्ती शपथ समझ में आ गई है क्या? हाँ बिल्कुल। जैसे पहले जो है उसमें चंद्रगुप्त की जनरल सब वो है कि मैं जी चंद्रगुप्त बनूंगा, और उसमें सभी स्तर एक साथ लिख दिए गए हैं। और जी फिर जो है राष्ट्रीय स्तर की है, राज्य स्तर की है, फिर सांसद स्तर की है, फिर विधायक स्तर की है। और जी चूंकि उसमें 6 ही अपन मैक्सिमम अपलोड कर सकते थे, इसलिए 2 अभी और नहीं बनाई है जो बनना है। एक जो जी जी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्तर की भी रहेगी। तो जो जी जिलाध्यक्ष होते हैं जो रूरल उससे जी जी आते हैं, जी और जी मेयर होते हैं जो शहरी उससे आते हैं। जी जी तो लोकल सेल्फ जी गवर्नमेंट, जी पंचायती भी, और पंच और सरपंच वाली, उसके जी भी जी चंद्रगुप्त इसी व्यवस्था से निकले। जी जी मतलब सामने वाला तय कर सकता है कि हम राष्ट्रीय चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, जी हम जो है सांसद वाला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, एमएलए वाला विधायकी स्तर का चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, या जी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्तर के जो 2 लेवल हैं, एक जिला का लेवल है और जी नीचे वो पंच सरपंच का या जो है पार्षद का लेवल है, राइट? जी जी तो इतने लेवल हैं, क्योंकि आगे चल के यही चंद्रगुप्त सबको रिप्लेस करने वाले हैं। जी मतलब 2024 के जनरल चुनाव में सभी जी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होने वाले हैं। जी जी आपको क्या इस बात का विश्वास हो गया है? जी, मुझे विश्वास है उनसे। अच्छा, तो आप अपने विश्वास के कारण को जरा बताएंगे, क्यों क्यों आप जीतेंगे? इसमें जीतने का कारण यही है कि मतलब इनके जो कार्य हो रहे हैं, हाँ इन हाँ। सभी कार्यों से आम जनता संतुष्ट नहीं है, कुछ परसेंट छोड़ के, जिनको अपन ये बोल सकते हैं कि भक्त हैं, हाँ हाँ। या सिर्फ उनके साथ चलना चाहते हैं, हम्म। या कहीं ना कहीं उनका उनके ऊपर कोई दबाव है। हम्म। तो उन लोगों को छोड़कर बाकी जो लोग हैं हम्म। वो असंतुष्ट हैं, ओके। क्योंकि जनरल सुविधाएं इनको जो मिलना चाहिए वो एक सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है, सबके लिए कराई जा रही है, वो तो ठीक है। बाकी जो कुछ पर्सनल इनकी समस्याएं होती हैं, उनकी समस्याओं का समाधान सडनली नहीं हो पाता है। इनको कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, परेशान होना पड़ रहा है। गुरुजी एक मैं कई। आप गुरुजी मैं आपको बताऊं, जी इनकी हार का ये कारण नहीं होगा। जी ये तो जो समस्याएं आप झेल रहे हैं, ये समस्याएं जी तो इन्होंने ही पैदा की हैं। जी बिल्कुल आपकी बिल्कुल। थाने में सुनवाई नहीं हो रही, तो ये समस्या किसने पैदा की? इन्होंने पैदा की है। जी बिल्कुल क्योंकि इन्होंने वो घटिया, वही अंग्रेजों ने जो व्यवस्था पैदा की थी, वही जी जी आपके ऊपर थुपी हुई है। बिल्कुल। जी तो उस समय भी पुलिस आपकी सुनवाई के लिए नहीं थी, पुलिस आपके दमन के लिए थी। आज जी भी वो आपके दमन के लिए है। जी जी जब तक राजनेता नहीं कहेंगे आपकी जो है ना सही एफआईआर दर्ज नहीं होगी, और दूसरे लोगों की जो है ना फर्जी एफआईआर आपके विरुद्ध दर्ज हो जाएगी। जी बिल्कुल। और इन दुष्ट राजनेताओं को तो बिल्कुल लज्जा नहीं आती है। इन्होंने अंग्रेजों के गुलामों वाले नियम कानून अपने देशवासियों पे थोप के रखे हैं। ये जी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि ये कार्यकर्ताओं के सगे नहीं है। अब ये साहब चीन चीन के रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, मतलब कि जो इनका ये टाटू। चीन चीन के दुष्ट लोगों को रेवड़ी बांट रहे हैं। जी जी चीन चीन के अच्छे लोगों को नहीं बांट रहे। जी जी चीन चीन के जो है, जो अपराधी है, जी बाहुबली है, जी दल बदलू है, हम्म, जो जी जी इनके नेताओं के बच्चे हैं, जी क्योंकि अपने नेताओं के बच्चों को देंगे तभी तो अपने बच्चों को दे पाएंगे। बिल्कुल। आज ये बताओ, हर नेता अपने बच्चे को मंत्री मुख्यमंत्री बनाने और प्रधानमंत्री बनाने की दौड़ में नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल। हाँ? जी बिल्कुल। तो ना खुद में के चरित्र में दम है, और 3 3 4 4 5 5 बार के विधायक संसद और मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये सोचने का विषय नहीं है कि ये दुष्ट हमारे विधायक सांसद मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों हैं।
इन लोगों में सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है देखने में सामने कि ये चाटुकारिता प्रधान इनकी चल रही है, कर्म प्रधान नहीं चल रहा, जबकि इनका कर्म जो होना चाहिए वो लेस मात्र में नहीं है, चाटुकारिता प्रधान चल रही है। जो इनको चाटुकारिता कर रहा है ये उसके लिए कार्य कर रहा नहीं, चाटुकारिता इज ए वन एट्रीब्यूट ऑफ द होल थिंग, देयर इज ए सेकंड एट्रीब्यूट आल्सो, और वो एट्रीब्यूट है कि इनसे योग्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो इनकी ऐसा व्यक्ति टेंडेंसी है। नहीं होना चाहिए जो आगे चल के इनके लिए चुनौती बन जाएगा। जी, और जिनको ये पैर छूते थे और अपना आका मानते थे, उन जी। सबको इन्होंने जो है ना वो मार्गदर्शक मंडल में बना दिया है। तो हाँ, उनकी मतलब उनकी चिरौंजियां बांट रखी हैं इन लोगों उनकी ने। उनकी कुगति कर दी है उन्होंने, तो योग्य लोगों को तो चाहिए ही नहीं है। हम्म। ये बात मानते हैं कि नहीं आप जी, मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने सीमित कर दिया है, आप यहीं तक रहेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, सीमित कर देखिए, दिया है। ये इतने दुष्ट हैं कि कोई भी राजनेता बिना कार्यकर्ता के राजनेता नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता ना। तो जिन लोगों ने इनके लिए दरी बिछाइयां हैं, कुर्सी लगाई हैं, इनके लिए पुलिस की लाठियां खाई हैं, जुलूस किए हैं, धरना दिए हैं, जी, इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी की है, इनके आम सभा के लिए भीड़ इकट्ठी की है और घर घर जाके लोगों को निकाल के इनके फेवर में वोट डलवाए हैं, जी, ये बिल्कुल इतने करते हैं। दुष्ट राजनेता हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के सगे नहीं हैं, जी, और उनके हित को नजरअंदाज करके ये बाहुबलियों को, अपराधियों को, दल बदलुओं को और अपने आकाओं के बच्चों को टिकट दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, दे रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, दे रहे हैं। अब आप ये देखिए, जैसे मध्य प्रदेश का ही केस देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से भाजपा में आ गए, राइट। जी, बिल्कुल अब राइट। इनके कार्यकर्ता जो उनके पोस्टर फाड़ते थे और रोज महाराजा महाराजा कह के उनकी भर्त्सना करते थे, आज जी, उन्हीं के लिए दरी बिछा रहे हैं, उन्हीं के लिए कुर्सियां लगा रहे हैं, उनकी होर्डिंग लगा रहे हैं, उनको जी महाराज जी कर रहे हैं। जी, और बिल्कुल। और जो पब्लिक है वो हंस रही है कि देखो साला जो है ना इसकी एक जी, कुगति है बिल्कुल। रही है। जी, जी, बिल्कुल यही हो रहा है, बिल्कुल मतलब यही हो रहा है। अभी जो सामान्य कार्यकर्ता है, ये तो जो है ना जोड़ तोड़ करके बन गए, लेकिन आम कार्यकर्ता को कितना व्यवस्था को झेलना पड़ रहा है, कितनी जगहसाई झेलने को पड़ रही है, ये इसका कोई वो नहीं है। इतनी उपेक्षा तक झेलनी पड़ रही है कभी। जैसे मान लो कि जिनके बीच में हमने रह के काम किया, जिन लोगों को घर में से निकाल के वोट डलवाए, और उन्हीं का यदि कोई छोटा सा काम आ जाता तो वो काम कराने में हम सक्षम नहीं है, इतनी उपेक्षा है। नहीं तो उसके एवज में वो घूस चाहते हैं ना, भ्रष्टाचार चाहते हैं ना, वो सबके लिए जी, एजेंट बना के रखे हुए हैं ना। जी, अच्छा, अब ये बताइए गुरुजी, जी, ये शपथ के मार्ग पे निकल के जो शपथ का जो कार्य है, 6 कार्य हमने बताए हैं, वो समझ में आ गए आपको? जी, आपने जो बताया था, फर्स्ट दिन अपने को खुद को जोड़ना है, दूसरा अपने परिवार को जोड़ना है, फिर अपने मित्रों को जोड़ना है, फिर इसके बाद में दो और तो भूल रहा हूँ मैं। सर्कल के एक लोगों को जोड़ना जी, है, फिर जी, सर्कल के विद्यार्थी लोगों और को। युवाओं को जोड़ना है, हाँ, फिर जो है बुजुर्ग लोगों को बुजुर्गों को जोड़ना है, जोड़ना है। जी, और फिर जो है ना सामाजिक संगठनों के लोगों को जोड़ना है। जी, जी, ये जी, तो वो जी, सामान्य जो शपथ है वो जी, वाली शपथ है। जी। अभी मैं चंद्रगुप्ती शपथ को, आपके चंद्रगुप्त के कार्य आपने देखे समझे हैं? जो जो जी, एक बार। छह पेज का वो डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, वो आपने हाँ, देखा मैंने है क्या? पढ़ा पढ़ा है मैंने। तो फिर भी आप एक बार रिपीट करिए, एक बार। छठवां पेज आपको समझ में आया है? एक बार रिपीट वो करिए कह आप। रहा है चंद्रगुप्त के कार्य। जी, तो पहला पॉइंट है उसका, अपनी सोच क्षमता के अनुसार जी, चंद्रगुप्तीय शपथ का लेना, राइट। जी। उसे हाथ से लिखकर फोटो लेकर अपराध मुक्त हाँ, वो भारत नहीं कर मिशन पाए ऐप होंगे। पर अपलोड करना है। हाँ, तो वो नहीं कर पाए होंगे। उसे हाथ जी, से लिखना है या जी, प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको जी, साइन करके, साइन करना चाहिए, उसे अपलोड जी, करना है, ठीक है जी, ना। बिल्कुल, जी, फिर बिल्कुल। उसका दूसरा काम है अपने क्षेत्र के चंद्रगुप्तों की ईमानदारी से पहचान करना। जी, इन चंद्रगुप्तों को ये हनुमान जैसे हैं, इन्हें इनकी शक्ति का स्मरण कराना और उनसे उनका मनोबल बढ़ाना है। जी, उनसे टेलीफोन पे बात करके, वीडियो जी, कॉन्फ्रेंस करके, फेस टू फेस जी, संगोष्ठी करके जी, उन्हें चंद्रगुप्ती यात्रा पर अग्रसर करना है, जी, ठीक है ना। ये बड़ा काम है। फिर तीसरा काम है साप्ताहिक संगोष्ठियों की पूर्व योजना बनाकर जी, सप्ताह के शुरू में उसको लिखकर उसका फोटो लेके अपलोड करना है। जी, और जब अपलोड करें
तो अपने साथियों से कहना है कि मैंने तो अपलोड कर दिया है, अन्य चंद्रगुप्तों से भी अनुरोध है कि वो भी तत्काल अपलोड करें, ठीक है ना। जी जी बिल्कुल। फिर जो है प्रतिदिन की कार्रवाई के वो वीडियो का अपलोड करना। तो जैसे आपने 7 दिन की अपनी कार्रवाई कह दी कि मैं यहाँ जो है संगोष्ठी करूंगा, राइट, जी तो जी वहां जाइए, लोगों के साथ बैठिए, उनकी चाय पीजिए, जी उनके ही टेलीविजन पे अपने मोबाइल से कास्ट करके जी 1-2 वीडियो देखिए, जी उनको ऊर्जाकृत करिए, संकल्पित करिए और शपथकृत करिए, ठीक है ना। जी जी बिल्कुल। और भगवान के लिए अपनी बात उन पे मत थोपिए। जी बिल्कुल। देखो, सामने वाले को समझने का मौका मिलेगा तो वो जी श्रद्धा से जो है ना चंद्रगुप्त बनेगा। जी तो जैसे आपने और हमने, बाकी लोग जितने भी जुड़े हैं, जी उन्होंने समझने का समय लिया है कि नहीं लिया है? मैंने उनको आपकी जो पोस्ट आती है वो हाँ, पूरी पोस्ट मैंने जोड़ा है। उनको जोड़ने के बाद में आपकी पूरी पोस्ट मैंने उनको पढ़वाई है। पूरा जो भी अपना कॉन्सेप्ट है वो मैंने उनको क्लियर किया है। हाँ, और हाँ, पूरा मैंने उनको ये बताया कि अपने को कार्य किस तरीके से करना है। वो सारी चीज़ मैंने उनको समझाया है कि आपको सामने वाले का सामने वाले के पास आपको अपना नंबर शेयर करना है, उसका नंबर आपको शेयर करना है। तो उसके बाद आप लिंक भेजेंगे, लिंक भेजने के बाद उसको ऐप को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद पूरी प्रक्रिया जो मांगते हैं वो पूरी करेंगे। इसके बाद में जो एडमिन पोस्ट हैं, ये एडमिन पोस्ट को आपको पूरी पढ़ना है, उनमें लाइक भी करना है, उनको जय हिंद भी बोलना है। तो ये सारी प्रक्रिया मैंने उनको समझाई है। इसके बाद में पूरा पढ़ने के लिए मैंने उनको मौका दिया, इसको पूरी अच्छी तरीके से समझिए। एक मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आपकी वहाँ से हम पूरी पोस्ट को उठाते हैं, अपने उस ग्रुप में डालते हैं। उनको ये भी बताया जैसे आप ऐप नहीं खोल पाए किसी कारणवश तो आप मेरा ग्रुप खोलिए, ग्रुप पे मैंने जो पोस्ट डाली है आप उसको ओके करिए, डायरेक्ट आप ऐप पे पहुँचेंगे और वहाँ से आप पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। मैंने ये चीज़ सबको बताई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी तो मैं उसमें यही कहना चाह रहा था कि जी जिन लोगों से संगोष्ठी करें उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें, जी और 256 की संख्या पूरी हो जाए तो एक दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। जी। नहीं अब तो ग्रुप बढ़ गई है, इसमें अब तो बढ़ गई, 500 कुछ हो गया है। 500 हो गए, तो जब 500 हो जाए तो जो है ना आप वैसा कर लीजिए, जी बिल्कुल। है कि नहीं। जी बिल्कुल। जी तो और मेरा एक चीज उसमें और कहना है जी कि सामने वाले को समझने का मौका दीजिए, जी और जरूरी नहीं है कि वो एक ही संगोष्ठी में समझ जाए। जी जी तो जरूरत होता है तो रिपीट संगोष्ठी करिए, जहाँ पे लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं जी उनसे जी। पूछिए कि क्या लेना, क्या चक्कर, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें और मैंने अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। वो ये किया है, जैसे ही मेरे पास में 500 हो जाएंगे, 500 हम्म, होने के बाद में मैंने 500 लोगों को जैसे जोड़ा, 500 हम्म, लोगों को जोड़ने के बाद में सबको मैं इनवाइट करूंगा। इनवाइट करने में यदि मेरे पास में 200-250 लोग भी आते हैं हम्म, तो उसमें मैं आपको बुलाना चाहूंगा। मैं बिल्कुल मैंने आऊंगा। मैंने मैंने मैं ये मैं सोचा है। बिल्कुल आऊंगा। जी और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जहाँ मैं फिजिकल रूप से नहीं पहुंच पाऊंगा, वहाँ हम जी डिजिटली वीडियो जी कॉन्फ्रेंस से भी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। और मैं तो ये कह रहा हूँ जो चंद्रगुप्त बन रहा है जी वो एक प्रोजेक्टर भी ले ले तो और अच्छी बात है, राइट। जी जी तो बिल्कुल। बड़े प्रोजेक्टर पे लगा के, उसके टेलीविजन की बजाय बड़े प्रोजेक्टर पे ले जाके और जी वहां पे बैठ के किया जाए तो और भी एक आयोजन जैसा लगने लग जाएगा। जी और वहीं पर जो है, जो शपथ ले रहे हैं, जो जी संकल्प ले रहे हैं, जी उसका जो है एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के उस जी वीडियो क्लिप को भी ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और यदि धोखे से वो वीडियो क्लिप बड़ी हो जाए तो जी मुझे टेलीग्राम पे भेज दीजिए, जी तो जी मैं टेलीग्राम पर जो है उसे जो है मैं अपलोड कर दूंगा अपने सिस्टम के माध्यम से, जी जी ठीक है ना। बिल्कुल। जी तो जी ये मदद आपको मेरी तरफ से हो जाएगी। जी लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है, जी अब हमें चंद्रगुप्ती शपथ के हिसाब से चलना चाहिए। जी क्योंकि बिल्कुल। चंद्रगुप्ती शपथ से आप राष्ट्रीय स्तर के भी चंद्रगुप्त बन रहे हैं, जी आप जी जो है राज्य स्तर के चंद्रगुप्त बन रहे हैं, इसी जी के माध्यम से आप संसद भी बनेंगे, विधायक भी जी बनेंगे, जी जी आप जिला अध्यक्ष भी बनेंगे, आप मेयर भी बनेंगे, पंच सरपंच जी भी बनेंगे, पार्षद भी जी बनेंगे। जी लिहाजा आपको सब कुछ मिल रहा है, और उसके ऊपर आपको 21 ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं, जिससे ये जी देश बदल जाएगा। आपके जी ऊपर जो गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं वो बदल जाएंगे। जी आपको अपराध मुक्त भारत जो है 5 सर्टेनिटी के साथ मिल जाएगा। जी आपको कर मुक्त कर दिया जाएगा, और जी भारत के विकास के लिए आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। जी भारत से पेपर करेंसी गायब हो जाएगी, जी पेपर करेंसी मुक्त भारत हो जाएगा।
तो आप मुझे बताइए कि क्या कोई भ्रष्टाचार होना संभव है? नहीं, नहीं होगा। जब पूरी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी फिर भ्रष्टाचार बचेगा कहाँ? भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता, ना भ्रष्टाचार होगा, ना ये ड्रग माफिया होंगे, ना हथियारों के माफिया होंगे, ना टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे, ना नक्सल्स होंगे। तो जी ये सब विलुप्त हो जाएंगे। जी और आपको मालूम है क्राइम फ्री भारत का एक हमने बहुत सारे वीडियो कैसे जो है ना हम एक ऐप के माध्यम से चुनाव करेंगे, जी तो वो आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा जो है ट्रांसपेरेंट होंगे। जी और 100% लोग जो है वोट देंगे, क्योंकि वोट ना देना उनकी औकात नहीं रहेगी। जानते क्यों नहीं जी रहेगी? जी क्योंकि वो आपको, जैसे मान लो वोटिंग विंडो 45 दिन की है, राइट? जी बिल्कुल। अब वो हर दिन आपको रिमाइंड कराएगा कि भाई साहब आपने वोट नहीं किया है, राइट? जी 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 जी। अच्छा, और जब आप वोटिंग पे जाएंगे तो वो आपको सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करेगा वो। बिल्कुल। और वो आपकी जो आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होगी, वो जी आपके अकाउंट से 1 रुपए जो डिडक्ट करेगा, दैट जी विल बी द फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ योर आइडेंटिटी। जी मतलब यदि आपके अकाउंट का 1 रुपए कट आ जाता है तो फिर आप ही है ना, बिना उसके तो हो नहीं सकता है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो बिल्कुल। तो तो जो है वो ऐप आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जारी करेगा कि जी मिस्टर गुरुजी, यू आर जी सर्टिफाइड, यू आर गुरुजी, राइट? जी जी फिर बिल्कुल। वो आपको ये इंश्योर करेगा कि आप जो है आइसोलेटेड प्लेस में हैं। जी जी फिर आपको वो ये इंश्योर करेगा कि आप किसी भय में या किसी आपको दबाव में तो नहीं रखा जी गया है, जी राइट? जी फिर जी आपसे कहेगा कि अब नाउ यू आर एलिजिबल टू वोट। लेकिन फिर कहेगा आपसे कि इसके पहले आपको यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड वोटर, राइट? तो जी जो राइट। लोग खड़े हैं उनके जो डिजिटल मटेरियल और जो उनका जो क्रिटिकल जो एवोल्यूशन होगा और जी उनकी जो ग्रिलिंग होगी, उसके सभी के वीडियो जो है ना आपको एक एक करके दिखाए जाएंगे। जब जी सभी उम्मीदवारों के आप वीडियो देख लेंगे, जी देन इट विल इशू ए सर्टिफिकेट के नाउ यू आर इन्फॉर्म्ड वोटर, राइट? जी जी अब हम आपके लिए वोटिंग विंडो खोल रहे हैं, राइट? जी और वोटिंग विंडो खुलेगी और आप उसमें वोट दे पाएंगे, राइट? जी अब अज्यूम बिल्कुल। करिए कि गुरुजी ने वोट नहीं दिया, तो वो जी कहेगा कि मैंने आपको 45 दिन में 45 बार रिमाइंड कराया और जी आपने अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया है, जी राइट? जी लिहाजा अब आपकी आईडी हर जगह टैग कर दी जा रही है। आप जो भी काम करेंगे, अगले चुनाव तक आपको हर चीज में 10% ज्यादा पैसा लगेगा। तो आपका बिल्कुल। बच्चा स्कूल पढ़ने जाएगा तो उसे 10% फीस ज्यादा लगेगी। बिल्कुल। यदि आप अस्पताल में जाएंगे तो 10% ज्यादा चार्ज लगेगा। जी यदि आप जो है रेल हवाई जहाज बस कहीं से चलेंगे तो 10% ज्यादा पैसा लगेगा। आप जी परचुनिया की दुकान से जो है सामान खरीदेंगे, वो 10% टैक्स ले लेगा आपसे, बिल्कुल। नॉन वोटिंग टैक्स। जी जी अब आप ये बताओ, आपको बुरे बुरे सपने आने लगे कि नहीं कि आप वोट नहीं दे बिल्कुल। पाए? आप जो ना सोते सोते जाग के कहेंगे अरे अरे मैंने वोट नहीं दे पाया, राइट? ये जी जी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। और फिर जो है आप 45 दिन तो छोड़िए, आप 48 घंटे की पहले ही जो है ना अपना वोट करके कि भैया रिस्क नहीं लेना है, कोई जी जी कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई नेट की प्रॉब्लम ना जी आ जाए, ये प्रॉब्लम जी वो ना आ जाए, वो प्रॉब्लम ना आ जाए, भैया जी तो रिस्क क्यों लेना? 45 दिन क्यों वेट करना? जी बिल्कुल। आप बताइए ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप जो है, और इसमें इतना पावरफुल है, देखो ना तो आपको पोलिंग बूथ चाहिए, ना पुलिस लगाना चाहिए, ना कुछ करिए ना कुछ करिए, जी जी और आप जो है सब कुछ कर पाएंगे। जी और यदि आपने धोखे से खर्च कर दिया जी तो वो आपके विरुद्ध संज्ञेय अपराध कायम करके आपको ही जेल में डाल देगा। मतलब एक्सपेंडिचर फ्री टू द एक्सटेंट यू कैन नॉट कमिट एक्सपेंडिचर, राइट? जी अब इस सोच के साथ आपको कैसा भारत मिलेगा जिसका क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल कह रहा है कि किसानों की आमदनी 5 गुनी और 10 मजदूरों की 10 गुनी होगी, जी और 5 साल के बाद तो भारत में कोई गरीब आदमी नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। और आपने देख रहे हैं कि जो जितने भी जो कर्मचारी हैं बेचारे, जो अपने बॉस की जो है ना हर दिन जो है चमचागिरी करते रहते हैं, उनके जी ना तो असेसमेंट बॉस के हाथ में रहेगा और ना ही उनकी पोस्टिंग, ना नेताओं जी के हाथ में होगी ना बॉस के हाथ में होगी, जी जी वो हर कर्मचारी के हाथ में होगी। जैसे अभी हमने क्राइम फ्री भारत मिशन के हाथ से चंद्रगुप्त बनने का पूरा ताकत आपको दे दी कि नहीं दे दी? जी बिल्कुल। यदि आप रोज मैथिली चंद्रगुप्त को गाली दें और अपना काम करें तो भी आप जी चंद्रगुप्त बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। अच्छा, मैथिली चंद्रगुप्त का प्लेजर या डिस्प्लेजर आपको रोक सकता है क्या? नहीं नहीं रोक पाएंगे। तो फिर यही बात जो है ना हर जगह होना चाहिए कि अपना काम करिए,
जो आपको ठीक नहीं लग रहा है उसको क्रिटिसाइज करिए, किसी को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है क्यों सोचे, आप देश के नागरिक हैं, आप सही जी बात करिए, सही काम करिए, ठोक के करिए। और बिल्कुल। तो ये देश बदल जाएगा, ये देश विश्व गुरु बन जाएगा, इसमें आपको कोई संकल्प वो शंका है नहीं गुरु नहीं जी? हाँ, नहीं, कोई शंका नहीं है इसमें। तो मतलब आपने इतनी ट्रांसपेरेंसी से काम होगा तो शंका की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप जो है देखिए, आज आपने किसी के सामने हाथ फैलाया, आप नेशनल स्पेशल ऑफिसर बन गए हैं, आपने किसी जी से रिक्वेस्ट किया क्या? नहीं किया। जब आपने 50 लोगों को जोड़ा था और आप स्टेट स्पेशल ऑफिसर बने थे, तो आपने किसी के सामने हाथ फैलाया था क्या? नहीं नहीं फैलाया था। बीच में जब आप मोहल्ला अधिकारी और ये जो है ना सब टाउन अधिकारी और ब्लॉक अधिकारी और जिला अधिकारी बने, तब किसी के सामने हाथ फैलाया क्या? नहीं फैलाया था, खुद की मेहनत रंग ला रही थी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें ना कोई चाटुकारिता है, जी ना किसी का वो फैलाना है, जी आपको कहीं जाना नहीं है, आपको जी दूसरों की तरफ नहीं देखना है, अपना काम करिए। जी और आपको जो मैंने समझाया था कि 9 दिन में हम कैसे 100 करोड़ होंगे, और वो जी इतना आसान है कि 90 करोड़ लोगों को किसी को भी नहीं जोड़ना है, तब भी हम 100 करोड़ हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। और 99 करोड़ में सिर्फ एक यदि पति अपने पत्नी को जोड़ ले रहा है, तो इतने मात्र से 100 करोड़ में से 99 करोड़ जो है ना लोगों का संकल्प पूरा हो जा रहा है। जी और 1 जी करोड़ में मैथिली शरण गुप्त को अकेला 90 लोगों को जोड़ना है, जी बाकी के बाद के लोगों को जो है ना 80 और फिर 70 फिर 60 फिर 50 फिर 40 फिर 30 फिर 20 और 10, और लास्ट वाले दिन जो 90 करोड़ हैं उसे किसी को नहीं जोड़ना है। और जो 9 जी जी करोड़ लोग हैं उन्हें मात्र 10-10 लोगों को जोड़ना है। तो ये इतना आसान है। मैं जी ये बात नहीं समझ पाता हूँ कि जो लोग बाग कहना चाहिए कि जिनको लज्जा नहीं आ रही है, मुझे लगता है कि पूरी समस्या की जड़ ये है कि जी हम विद्वान खुदगर्ज अपने लिए जीने वाले व्यक्ति हैं। जी हम अपने लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार हैं। जी हमारा इतिहास बदल दिया गया, हम चुप बैठे रहे। जी हमारे संविधान में जो है असंवैधानिक तरीके से आर्टिकल 35A घुस गया, हम चुप जी बैठे रहे। जी हमारे जो है ना सुप्रीम कोर्ट में 2014 में PIL लग गई थी। ये दूध जी पीता बच्चे को समझ में आता कि यदि संविधान को संशोधित नहीं किया गया तो आर्टिकल 35A कैसे घुस गया। एक दूध दूध पीता बच्चा उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता था कि नहीं कर सकता था? बिल्कुल बिल्कुल तो फिर ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जो कौन से महान जज थे जिनकी बेंच थी, जिन्होंने जो है 5 साल तक उन्हें समझ में नहीं आया? आपको नहीं लगता है उन जज महोदय को ऊपर महाअभियोग चलाया जाना चाहिए और उन्हें बिल्कुल जुडिशरी महाभियोग, से बाहर करना चाहिए? बिल्कुल महाभियोग चलाना चाहिए। चलना चाहिए ना? बिल्कुल चलना चाहिए। भाई आप कैसे दुष्ट व्यक्ति हैं कि आप जो है पूरे जो है ना ऑल इंडिया सर्विसेज वालों को 2-4 साल में जो है ना एक ऑल इंडिया LTC मिलती है, आप साल भर में 2 बार जो है ना ऑल इंडिया LTC ले रहे हैं। पाँच जी 5 करोड़ मुकदमे जो है ना लंबित हैं, और वो भी जी तब जबकि पुलिस जो है ना रजिस्टर नहीं कर रही है। जी यदि पुलिस रजिस्टर करेगी तो वो 500 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और आप निर्लज्जता क्या है कि कॉलेजियन सिस्टम आपने देश के ऊपर थोप दिया, संविधान की व्यवस्था तो नहीं है। और वो कितना निर्लज्ज सिस्टम है कि उसमें 87 परिवार के लोग ही अपर जुडिशरी को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। जी आज इतने इतने जो ना नेशनल लेवल के लॉ इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, जिससे इतने ब्राइट बच्चे निकल रहे हैं, उनके बच्चे जो है ना अपर जुडिशरी का हिस्सा नहीं बनेंगे और इन्हीं परिवार के बच्चे गुड़म गुड़म करके बन जाएंगे। बिल्कुल क्या दुष्टता है? ये जो है ना टेररिस्ट की जो है सुनवाई रात भर और सुबह 5 बजे तक करेंगे और आम इंसान घुसता पड़ता रहे, उसकी इनकी किसी को चिंता नहीं है। जी जी और उसका कारण ये है कि चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे जुडिशरी हो, ये अंग्रेजों की बनाई हुई है, जो पूरी तरह से असंवेदनशील है, जो जी प्रक्रिया को उलझाकर आपको फंसा के रखना चाहती है। और जहां इनका इंटरेस्ट बनता है वहां पर वो आपके जो ना फ्रीडम फाइटर्स बिना गलती होने पर भी उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा देते थे। यही जी सिस्टम आपके ऊपर लदा हुआ है, जी और इन दुष्ट नेताओं ने वही सिस्टम आपके ऊपर अभी भी लाद के रखा है, और इन्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना लिया और इन्होंने इसके बावजूद भी जो ना देश की जनता को ये नहीं कहा कि मैं आज़ादों के जो नियम कानून और व्यवस्था है इसको बदल दूंगा। क्यों नहीं कहा? नहीं कहा ना। अब आप ये बताइए, जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है, हम लोग सब लोग मिलकर ताली बजाते रहते हैं कि साहब वो जज ने बड़ा अच्छा निर्णय दिया, मजिस्ट्रेट ने अच्छा निर्णय दिया और सर्वे करा रहा है और हाई कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है। जी ये
ये जज लोग जो है, मजिस्ट्रेट लोग, ये दूध पीते बच्चे हैं क्या? नहीं जब नहीं। उस कानून में लिखा हुआ है कि जो धर्म, जो स्थान जिस धर्म के लिए 15 अगस्त 1947 को उपयोग में आएगा, जी वह उस धर्म के लिए ही उपयोग होता रहेगा, राइट? जी जी तो बिल्कुल। चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद हो या मथुरा में कृष्ण भगवान का जन्म स्थान हो, क्या जी 15 अगस्त 1947 को वो जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अच्छा, उसमें एक दूसरा भी न्याय उन्होंने गाइडिंग प्रिंसिपल जारी किया है कि राम जन्मभूमि को छोड़कर जितने भी विवाद किसी भी न्यायालय में चल रहे हों, वो इसी सिद्धांत के तहत निर्णित कर दिया जाए। जी फिर बिल्कुल, हाँ ये चल रहा है ये। नहीं नहीं नहीं, ये उस कानून में लिखा हुआ है। हाँ हाँ। ये कानून में लिखा है कि क्योंकि बहुत सारे केसेस में जहां डिस्प्यूट था, वहां पर लोगों ने कोर्ट में मुकदमा चलाया हुआ था, तो उन जी सब मुकदमाओं को क्लोज करने के लिए एक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किया गया कि जो भी व्यक्ति, मतलब जो भी केसेस जो है, जो 1947 से 1991 के बीच में किसी भी कोर्ट में चल रहे हैं, उसे जी इस मार्गदर्शी सिद्धांत के तहत कि 15 अगस्त 1947 को वो किस धर्म के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, उसी जी धर्म में उपयोग में आता रहेगा। इस सिद्धांत के तहत बाकी सभी मामले क्लोज कर दिए जाएं। केवल एक ही मामले को छोड़ा था, वो था राम जन्मभूमि। जी फिर इन्होंने सेक्शन 4 में भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का अधिकार छुड़ा लिया। आपको मालूम है सेक्शन 4 क्या कह रहा है? जी कि कोर्ट्स आर बेन्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस, मतलब न्यायालय को संज्ञान लेने का अधिकार छुड़ा लिया गया है। मतलब भारतीयों को न्याय की भीख मांगने का अधिकार जो है ना छुड़ा लिया गया है। और किसने छुड़ाया? नरसिम्हा राव की कॉलिशन लूली लंगड़ी बैसाखी की सरकार में। जी जी अब जो है पहले जो है बनारस में जो है वो सर्वे करा के ओरिजिनल स्वरूप जानने की जो है ना मजिस्ट्रेट महोदय ने कोशिश की, और अब मथुरा में भी यही हो रहा है। हो रहा ये है ये। ये दूध पीते बच्चे को मालूम है कि भगवान नंदी जो है, नंदी बाबा जिस तरफ जो ना मुंह करते हैं वहीं पे शंकर भगवान विराजते हैं। बिल्कुल तो विराजते हैं। ज्ञान वापी मस्जिद में जिसको ये फव्वारा कह रहे हैं वो स्वयंभू शंकर भगवान है, इसमें किसी को जी कोई संशय नहीं होना चाहिए। जी लेकिन आपने जो दुष्ट कानून बनाया है, जी वो कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप कोई सर्वे करें। जी। तो हम ताली किस बात की बजा रहे हैं? तो नहीं, अपना अपना अपमान हो रहा है तो ये अपमान जो है, और भारतीयों की जो ये इन्होंने जो है न्याय की भीख मांगने का अधिकार भी छुड़ा लिया है, वो चीज जो है माननीय नरेंद्र मोदी, एक छोटा सा 3 लाइन का केस इस एक्ट को रिपील किया जाता है और जी। दोनों जगह मेजॉरिटी है, तो हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई। इसमें कितने मिनट लगेंगे? कोई टाइम नहीं लगेगा। तो फिर ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की दुष्टता क्यों है? कब तक जो है ना ये लड़ाई झगड़ा कराते रहेंगे? कब तक इन्हें मुद्दे के रूप में यूज करेंगे इस देश में? कब तक जो है ना ये बांट बांट करके? और ये राजनेता इतने दुष्ट क्यों हैं कि चुनाव की रात को कत्ल की रात कहते हैं? उस कत्ल की रात में दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं या शुद्ध दुष्ट अपराधी हैं? मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। तो भैया ये हमारे प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? जब इनकी शिक्षा नहीं है, सोच नहीं है, तो ये हमारे प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? 4-4 5-5 बार के संसद विधायक क्यों होना चाहिए? 4-4 5 बार के जो है ना मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? और फिर इनके बाद जो है ना इनके बच्चे हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? क्यों होना बिल्कुल चाहिए? इनमें क्या बिल्कुल काबिलियत है? नहीं, नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले तो जो है जो ना दुष्ट नेहरू को ही हमारा प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है ना जी इन श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीमती जो है ना राजीव गांधी और अब राहुल गांधी भी जो है ना जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा जो भी कर रहे हैं, जी अब वो भी जो है ना प्रधानमंत्री बनने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। बिल्कुल लगे हुए हैं। हैं? तो फिर ये क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, योग्यता ही नहीं है। क्यों? तो फिर जो है हमने आपको बड़ा साधारण सा फार्मूला दे दिया है, जिसमें जी 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। जी अपने लोगों के साथ जाओगे, उसमें भी बैठ के वही चाय पिलाएगा, तो चाय के जी भी पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। फिर जी। समस्या क्या है ये बताइए मुझे। नहीं, कहीं से लेके कहीं तक कोई समस्या नहीं है। तो बट फिर जो फील्ड फील्ड में उतरने फिर तो फील्ड में
हर नहीं नहीं, हर किसी को चंद्रगुप्त की शपथ ले और जो है ना अपने ही मोहल्लों जी में संगोष्ठी करना चालू करे। जी बिल्कुल। और सबसे पहले तो इनके कार्यकर्ताओं को जोड़ें जिनको ये बेइज्जत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप बताइए ना मुझे, बिल्कुल बिल्कुल। जब इनके कार्यकर्ता ही जो है इनके नीचे से भाग जाएंगे जी जी बिल्कुल। है जी जी, है कि ताकत कम नहीं? हो जाएगी। हाँ, तो आप अब जो है इनके पाप का घड़ा भर चुका है। जी अब इनका हारना तय है। जी जी क्राइम फ्री भारत मिशन ने संकल्प लिया है कि 2024 के जनरल इलेक्शन में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। इस जी संकल्प जी, से आप कहां तक सहमत हैं? मैं 100% सहमत हूँ। तो उस आप ऊर्जा से संगोष्ठी करना चालू करिए। जी और बिल्कुल। आपके पास तो कोई संसाधनों की कमी नहीं है, तो जी जी प्रोजेक्टर लगा के जो है ना उनको बड़े स्क्रीन पे दिखाइए और फिर जी वहीं शपथ लीजिए और फिर आनंद आनंद जी दीजिए। जी बिल्कुल और आप बिल्कुल। उसको जो है ना क्राइम फ्री भारत पे अपलोड करिए। आपको कोई दिक्कत जी होती है तो मेरे से मदद लीजिए। जी और बिल्कुल। आपकी कार्यवाही से बाकी लोग भी प्रेरित होंगे। जी बिल्कुल। ठीक है ना? तो मैं चाहूंगा जी कि आपने इतने कम समय में बहुत जल्दी मेहनत जी करके आपने जी मैना जी ने, मैना कंवर जी ने भी, और जी हमारे मनोज गुप्ता ने, इन लोगों ने कितने रिकॉर्ड समय में, एक राकेश गुप्ता ने भी मैंने रिकॉर्ड समय में वो जो बुलबुले जी जैसे निकले। और जी आज आज वो चंद्रगुप्त यात्रा पर हैं। जी हालांकि उनमें से किसी ने भी अभी तक, आपको मिलाकर भी किसी ने भी अभी चंद्रगुप्ती शपथ नहीं भरी है। जी तो जी मैं चाहूंगा कि कल आप अपनी चंद्रगुप्ती अवश्य शपथ भरिएगा। जी बिल्कुल भरता हूँ। ठीक है ना? और जी एकदम बिल्कुल। लग जाइए। देखो, जी इतने बड़े बदलाव के लिए और इतनी बड़ी चीजें मिल रही हैं तो वो जी कैजुअली नहीं मिलेंगी। जी जी कैजुअली आपको व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी। जी कैजुअली आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन जी जी कैजुअली आप क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त बिल्कुल नहीं बनेंगे। और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई कैजुअल व्यक्ति चंद्रगुप्त बने। जी जी जो जी कर्मठ व्यक्ति है, जो रोज संगोष्ठी ले, जो जी रोज लोगों को जोड़े और जी सबसे ऊपर 543 लोगों में अपना स्थान बनाए, जी ऐसे सीरियस जो है शपथकृत जो है ना चंद्रगुप्त ही आगे चल के सांसद बने। और जी उसी सूची से नीचे जो है ना कार्रवाई जारी रहेगी। जी और और जो है फिर विधायक, और फिर उसी सूची से जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जिला अध्यक्ष, मेयर, जी सांसद जी और पार्षद आदि भी उसी सूची से निकल के आएंगे। तो जी कितना आनंद का विषय रहेगा बिल्कुल कि 5 पैसे भी नहीं बिल्कुल है। लगेंगे, जी चुनाव प्रचार भी नहीं करना होगा, आम सभाएं भी नहीं लेना होंगी। जी हमसे एक राजीव जी पूछ रहे थे दिल्ली के कि जी साहब मेरे पास तो नेतागिरी का कोई गुण नहीं है, मैं कैसे चंद्रगुप्त बनूं? जी तो मैंने कहा रामधारी सिंह दिनकर जी कह गए हैं कि जो है नेता नहीं नागरिक चाहिए। और अब मैथिली जी शरण गुप्त कह रहे हैं कि नेता नहीं चंद्रगुप्त चाहिए। तो जी चंद्रगुप्त बिल्कुल। में नेता के कोई भी गुण नहीं होना चाहिए। जी उसे उसे बिल्कुल नहीं भाषण होना चाहिए। उसे भाषण देना भी नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आपके लिए हमने मदद के लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल डाल दी है, तो उसी को जी देखिए, सुनिए, और फिर जैसे आम आदमी चर्चा करता है वैसे चर्चा करिए। लोगों बिल्कुल। को ऊर्जाकृत करिए, संकल्पित करिए और जी चंद्रगुप्त बन जी जाइए। जी जी इसमें नेतागिरी के क्यों गुण चाहिए आपको, बताइए? जी कोई गुण नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना? तो बिल्कुल। आपको बिना नेतागिरी के गुड़ होए, बिना जो है आपको 5 पैसे खर्च किए, यदि आप जी चंद्रगुप्त भी बन जाएंगे, सांसद भी बन जाएंगे, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, जी तो फिर क्या दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज कल से फिर आज से ही चंद्रगुप्त यात्रा पे चालू हो जाइए आप। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, मैं जी आपका हौसला अफजाई करने के लिए फोन किया था। जी मुझे लगता है कि मैं आपकी हौसला अफजाई करने में कुछ तो सफल हुआ हूँ क्या? बिल्कुल सफल हुए हैं। चलिए चलिए, तो मैं आपको जो है ना एक बार फिर से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आपको अपने हृदय से बधाई देना चाहूंगा कि आपने अपने आप को नेशनल ऑफिसर घोषित जो है ना साबित किया है, स्थापित किया जी है। और जी आगे चल के आप इसी तरीके से अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का या राज्य स्तर का या संसद स्तर का या विधायक स्तर का जो भी आप तय करेंगे, वह जी चंद्रगुप्त भी अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। जी बिल्कुल। ठीक है ना? चलिए, जी तो यदि आपकी इजाजत हो तो इस वार्तालाप को अब विराम किया जाए। जी बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।